चलिए, लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमने थोड़ी बहुत उनके टाइम ड्यूरेशन देखे थे कि कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल का डिस्कवरी हुआ, किस किस ने क्या क्या अपना योगदान दिया या भागीदारी थी, पार्टिसिपेशन क्या क्या था हर किसी का। सबसे पहले लेविजियर आए, फिर प्राउस्ट आए, फिर उसके बाद डोविनियर आया, फिर न्यूलैंड आया, न्यूलैंड के बाद फिर अपना लूथर मेयर आया था, लूथर मेयर के बाद मेंडली पीरियड टेबल, फिर उसके बाद मोजले, देन आफ्टर दैट मॉडर्न पीरियड टेबल। मॉडर्न पीरियड टेबल अपनी लास्ट पीरियड टेबल मानी जाती है, जिसमें जितने भी मॉडिफिकेशन होने थे वो गए थे सभी, उसके बाद हमने बना ली थी। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियड टेबल में है क्या क्या, वो अपन आज देखते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न मॉडर्न पीरियड टेबल अपने लास्ट में थोड़ा सा देख लिया था, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल में होता है। मॉडर्न पीरियोडिक सर मॉडर्न पीरियड टेबल, तो मॉडर्न पीरियड टेबल ये किस किसने दी थी, ये तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। बोहर, बरी दो साइंटिस्ट थे, बर्नर थर्ड साइंटिस्ट थे, इन्होंने कंबाइन पीरियड टेबल दिया। ठीक है, कंबाइन पीरियड टेबल दिया। तो उस पीरियड टेबल की कुछ क्या एडवांटेज क्या थे, तो उसको इन्होंने 7 पीरियड्स में डिवाइड किया था एंड 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया। इसका बेस क्या था, इसका बेस था एटॉमिक नंबर, मतलब द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। इससे पहले क्या था, एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में अपन देख रहे थे, मैंडलिक ने देखा। ठीक है, जैसे ही मॉडर्न पीरियड टेबल आई, लोगों ने बोला क्योंकि इस टाइम तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी। ठीक, जो डिस्कवरी हुई थी मॉडर्न पीरियड टेबल में, वो बाद में ऐड की गई थी, पर कुछ किसी चीज़ के लिए जगह छोड़ दी थी। मेनली पीरियड टेबल में सबसे अच्छी चीज़ थी, उसने कुछ वैकेंट स्पेस भी छोड़ा था और उन्होंने रीअरेंजमेंट किया था रो और कॉलम में, जो सबसे बेस्ट था अब तक का, सबसे उसी को बेस माना था इन्होंने। तो इन्होंने बेस कैसे माना था, इसके लिए अपन पीरियड टेबल देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए, जैसे आप ये देख पा रहे हैं पीरियड टेबल को, तो पीरियड टेबल को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो सब जब क्वांटम नंबर्स आ गए थे, तो उसके बाद उसको डिवाइड किया था ब्लॉक्स में। तो आप जैसे फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप जो देख पा रहे हैं, सेकंड ग्रुप, उनको बोला गया था एस ब्लॉक। क्या बोला गया था, एस ब्लॉक। फिर 13 टू 14 देखो 1 और 2 ये रहा, तो इसको एस ब्लॉक बोला है। 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, या जीरो बोल सकते हैं, वहाँ पे जीरो लिखा है रोमन लेटर के बाद। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं 7th बी लिखा है, वैसे इसको जीरो लेटर बोला गया है। ठीक है, तो 13 टू 18 इसको बोला गया था पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक। सर पी ब्लॉक ही क्यों बोला गया, तो ये तो अपन आगे डिस्कस करेंगे जब अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है वो भी पढ़ाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत अच्छी चीज़ है, आपको आराम से बन जाएगा, बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे उसमें। ठीक है, 13 टू 18। ठीक है, फिर आया अपना ग्रुप नंबर 3 टू 12। 3 टू 12 आप देख पा रहे हैं, ये वाला ग्रुप। ठीक है, मतलब 3 वाला ग्रुप से 12 ग्रुप, इसको क्या बोला गया था, इस पूरे ग्रुप को एक नाम दिया गया था जिसको बोलते हैं अपन डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। इसी का दूसरा नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि ये सब वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है वो मैं बताऊंगा। वेरिएबल इनकी बैलेंसीज होती हैं, ये अलग अलग कोवैलेंसीज दिखाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, फिर आप नीचे देख पा रहे हैं कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, इसको पूरा एक बोल दिया गया है, एक एफ ब्लॉक। लेंथेनाइड प्लस एक्टिनाइड जो आपको दिख रहे हैं, इसमें टोटल 28 एलिमेंट है, और लेंथेनाइड में 14 है, 14 एक्टिनाइड में, एक्टिनॉइड में। एक्टिनाइड एक एलिमेंट है, एक्टिनॉइड एक ग्रुप का नाम है पूरे। ठीक है ना, लेंथेनाइड एक ग्रुप है, पर लेंथेनॉइड एक पूरे
लेंथेनाइड एक एलिमेंट है, लेंथेनॉइड एक ग्रुप का नाम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया आपको लेंथेनॉइड दिया है, ठीक है। तो इस पूरे ग्रुप सीरीज का नाम क्या है, लेंथेनॉइड। इस पूरे ग्रुप का नाम क्या है, पीरियड का नाम क्या है, एक्टिनॉइड, ठीक है। ग्रुप या पीरियड वो एक ही बात है, उसमें यहाँ से पीरियड बोल देते हैं, ठीक है। इसमें आप ध्यान से देखिए। अब इसमें क्या बोलते हैं इसको, एफ लो, क्या बोलते हैं इसको, एफ, इसको अलग से बोल दिया, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज इस ब्लॉक की ये है कि ये आता है इसी में है, बट इसको थोड़ा सा सेपरेट किया गया, कि आता यहीं पर है, बट इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जाता है वो एफ में जाता है, इसलिए उसको अलग से रखा गया। बट इसको 57, जैसे आपको ये दिख रहा है लेंथेनाइड एक ग्रुप, यहाँ से ये ऐड होते हैं, और ये लोरेंस एलयू आपको दिख रहा है, इसको ल्यूटेनियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ल्यूटेनियम, ठीक है। ल्यूटेनियम के बाद 71 पर खत्म होगा, 72 हाफनियम आएगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है आपको उससे वहाँ पे दिखेगा, ठीक है। और जैसे ही नीचे आप 89 पे जाएंगे, इसको बोलते हैं एक्टिनाइड। तो एक्टिनॉइड जो आपको दिख रहा है, थोरियम से स्टार्ट हो रहा है और लॉरेंसियम तक जा रहा है, थोरियम से स्टार्ट हो रहा है और लॉरेंसियम तक जा रहा है, तो इसको अपन एक्टिनॉइड सीरीज बोलते हैं। जो कहाँ पर है, एक्टिनियम से स्टार्ट होगा और रदरफोर्डियम 104 पे, मतलब 104 पे जाके ये स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा सीरीज जो आपको दिख रही है ये यहाँ पे आएगी, ठीक है। चल, अच्छा है, इनका एक और नाम होता है लेंथेनाइड, लेंथेनॉइड जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं इनर, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। जो एक्टिनॉइड होता है, इसको अपन बोलते हैं सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। चलिए अपन इसके बारे में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है, इसके मेरिट्स क्या है, वो तो अपन ने देख लिया कि इसके क्या क्या क्वालिटीज़ रहती हैं, ठीक है। आप जैसे देख पा रहे हैं, इसमें 2-3 चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा है यहाँ पर रोमन लेटर में फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, अगर आप इसको देखो ना, ऑब्जर्व करो, जस्ट इसके लास्ट वाले लेक्चर में मैंने मेनली पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी, तो उसमें मेनली ने डिवाइड किया था सभी को 1 से लेके 8 तक, 1 से लेके 8 तक रोमन लेटर 1 से लेके उसने 8 ग्रुप बनाए थे। कितने ग्रुप, 8 ग्रुप, और उनको सब डिवाइड किया था ए और बी पार्ट में, सब ग्रुप बनाए थे ए और बी, जो अपने लास्ट में लेक्चर में बात की है, ठीक है। तो इसने सब डिवाइड किया, तो उसी को बेस मान के यहाँ पे इन्होंने बनाया था, इसलिए इनको यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे थर्ड ए दिख रहा है आपको, यहाँ पे फोर्थ ए दिख रहा है, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, और यहाँ पे जो 8 दिख रहा है, ये सभी को एक ग्रुप में रखा था। आयरन, कोबाल्ट और निकल, इन सभी का मास बराबर रहता है, जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। और ये अपना ट्राइड भी है, ये एक ट्राइड भी है जो किसने दिया था, डोबेनिया ट्राइड, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हो थर्ड बी, और यहाँ पे भी थर्ड ए और यहाँ पे थर्ड बी है, बट इनको एक ही ग्रुप में रखा था, बट अलग अलग सब ग्रुप में रखा था, इसलिए यहाँ पर थर्ड बी लिखा है, यहाँ पे फोर्थ बी लिखा है, यहाँ पे फिफ्थ बी लिखा है, सिक्स, और यहाँ पे सेवंथ। और ये डिस्कवर नहीं हुआ था मैनलीफ के टाइम पे, फिर बाद में ऐड किया गया मॉडिफाई मैनलीफ पीरियड टेबल में, तो वहाँ पे इसको इनर्ट गैसेस बोल दिया गया, ठीक। चलिए चलिए इसका कुछ, अच्छा सर ये ब्लॉक होते क्या है, तो ब्लॉक के बारे में अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक बता दूं कि ये ट्रिक्स क्या क्या है इनकी सभी ग्रुप की। तो मैं पहले ग्रुप के लिख रहा हूँ, पहले ग्रुप वाइज मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। ग्रुप वाइज जैसे क्या है, हाइड्रोजन हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है। ये तो फर्स्ट ग्रुप का हो गया, फर्स्ट ग्रुप। ग्रुप को मैं जीपी भी लिखता हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, हेलिना, ये तो फर्स्ट वाला हो गया, ठीक है। सेकंड, सेकंड आता है बेरिलियम वाला ग्रुप, जिसका भी ट्रिक आप ट्रिक से भी याद रख सकते हो, मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको, आप लिख लेना, ठीक है। हेलेना की रब से फरियाद, इसका फर्स्ट वाले का हो गया। सेकंड वाले का होगा बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ठीक है। ये क्या हो गया अपना सेकंड ग्रुप, ठीक है। अब इसके बाद मैं जाऊंगा सीधा 13 ग्रुप पे, किस पे, 13 ग्रुप पे। तो उसमें आता है बोरोन, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैलम। अच्छा मैं सभी एलिमेंट के नाम भी बताता हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये बेरिलियम है, और ये बेरियम है, ये बेरिलियम है, और ये बेरियम है, ठीक है, बी ए, और ये है रेडियम। फिर उसके बाद हम 13 ग्रुप पे आएंगे,
तो बोरॉन, इसको मैं 13, चलो 13 ग्रुप में साइड में लिखूंगा। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। तो ये कौन सा है अपना 13th, कौन सा है 13th ग्रुप। चलो आगे हम बात करते हैं 4th। फिर इसका बोरॉन के बाद आता है कार्बन, कहे, सीता, सिलिकॉन, जी जर्मेनियम, टिन, सुनो, पार्वती, सुनो पार्वती। ये हो गया अपना 14th। चलिए 5th, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास, ठीक है। ये क्या हो गया अपना 15th ग्रुप। चलो एलिमेंट के नाम बोल देते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी, एंटीमनी, और ये बिस्मुथ। चलिए एसबी का देख लेते हैं एक बार, एंटीमनी रहता है क्या। चलिए एंटीमनी है, इसका नाम क्या है एंटीमनी। चलिए 6th, सर एंटीमनी तो ए से स्टार्ट होता है। देखो इनके पुराने कुछ नाम रहे होंगे, जैसे आयरन का क्या होता है, आयरन का सिंबल क्या होता है Fe, तो इसका आई होना चाहिए था सर, नहीं। इसका जो लैटिन नाम था, लैटिन से लिया गया था, कहाँ से, फेरस से। कहाँ से लिया गया था, फेरस से। तो फेरस से Fe पकड़ा है, ठीक है। चलिए जैसे गोल्ड और सिल्वर रहता है। चलिए 6th अपना कौन सा आएगा, ये कौन सा हो गया 15th ग्रुप हो गया है, ठीक है। फिर अपना आएगा 16th ग्रुप विच इज ऑक्सीजन फैमिली। उस ये दोनों एक साथ बोलेंगे, उस से अलग होगा, ठीक है। टी, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सल्फर रह गया। चलिए उस से टी, उससे टी 16 ग्रुप। अभी आप अपनी मदर टंग में लिख सकते हो, ठीक है। आपको इंग्लिश में सूटेबल लगता है आप इंग्लिश में लिख सकते हो, जैसे आपको सूटेबल लगे, बस आपको याद रखने से मतलब, ठीक है। आप किसी भी लैंग्वेज में याद रख सकते हो, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है। फिर आएगा फिर इसके बाद फ्लोरीन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली, तो उसका भी है। फिर कल, बाहर, आई, आंटी, इसको बोलते हैं 17th ग्रुप, ठीक। फिर अपना आएगा 8th। चल ये आएगा हेमा, नेहा और करीना, जीती, रेस, ठीक है। ये क्या हो गया अपना 18th ग्रुप। इसका दूसरा भी नाम है जीरो ग्रुप, ठीक है। चलिए मैं इनके आपको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये सभी अपने इनर्ट गैसेस हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, इनर्ट गैसेस। चलिए नेक्स्ट अगर आप ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये तो एस और पी ब्लॉक हो गया। अब मैं डी ब्लॉक का पूरा एक साथ बता देता हूँ। डी ब्लॉक मैं एक बार बोल देता हूँ, आप एक बार उसको देख लीजिए, ठीक है। मैं पूरा लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा और लेक्चर भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको यहीं पे बोल देता हूँ। चलिए थोड़ा सा पीरियड टेबल में लेंदी कर लेता हूँ या बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। इसका साइज बढ़ा देता हूँ। चलिए मैं स्कैंडियम से स्टार्ट कर रहा हूँ, स्कैंडियम से, ठीक है। सोचो तो याना, सोचो तो ये एक साथ आएगा, सोचो तो, सोचो मतलब स्कैंडियम, तो ठीक है। याना मतलब इट्रियम, याना इट्रियम, तो याना, सोचो तो याना। लगती मतलब लेंथेनाइड, लगती, लगती लेंथेनाइड, लगती, लग में क्या आएगा
लेंथेनाइट, और ती में आएगा अपना टाइटेनियम। लगती जबरदस्त, Zr, ठीक है, जिरकोनियम, ठीक है ना, जबरदस्त है, हाफनियम तक आ गए, जबरदस्त है, ठीक है। फिर वैसे, फिर वेनेडियम पे आएंगे, वैसे निगाहें भी, मतलब नियोबियम, ठीक है, नायोबियम, ठीक है, वैसे निगाहें भी तरसा करे, वैसे निगाहें भी तरसा करे, मोहब्बत वाले, मोहब्बत वाले मन टकराए, मन टकराए, टकराए में तीनों आ गए, टकराई, मन टकराई, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखिए, टकराई में टी ए आ गया, आर ई आ गया, और आई, आई मतलब आयरन, ठीक है। चलिए, टकराई, रूठे ओ सनम, रूठे ओ सनम को रहे इंतजार, निकल पड़े, दोबारा बोल देता हूँ, ओ रूठे ओ सनम को रहे इंतजार, निकल पड़े पटाने, पीटी मतलब प्लेटिनम, पीडी मतलब पैलेडियम, निकल पड़े पटाने को कॉपर, आज, आज मतलब सिल्वर, और जिंदगी कद्दू हो गई मतलब मर गई, ठीक है। तो इतने एलिमेंट अपने हो गए हैं, ठीक है। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट को मैं आपको ये बता दिया, तो इसको एक बार मैं समराइज कर देता हूँ, पूरा बता, सोचो तो याना, लगती जबरदस्त, लगती जबरदस्त है, वैसे निगाहें भी तरसा, तरसा करें, मोहब्बत वाले मन टकराए मतलब आयरन, ठीक है, रूठे वो सनम को रहे इंतजार, निकल पड़े पटाने को आज, और जिंदगी कद्दू हो गई, ठीक है। आप मेरा क्रशर से देख पा रहे हो, क्रशर है जो, चलिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ट्रिक के लिए थोड़ा सा ले लेंगे। चलिए, चलिए अपन ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। डी ब्लॉक का मैंने आपको ट्रिक बता दिया, ठीक है। ग्रुप के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि ये ग्रुप होते क्या है, इनके बारे में अपन, चलिए। अगर मैं ब्लॉक की बात करूँ, किसकी, ब्लॉक्स की, ब्लॉक्स, तो ब्लॉक्स की बात करें तो ब्लॉक्स के कुछ फॉर्मूले होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं एस ब्लॉक की बात करूँ, सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूँ, एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में आपको कौन कौन दिखेगा भैया, एस ब्लॉक का सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NS122, NS122, ठीक है, NS122। चल, इसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं, एस ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, मतलब हाइड्रोजन और बेरिलियम वाले ग्रुप, ठीक है, सेकंड। अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं, किसकी, पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को मैं ईसी लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रहा हूँ, ईसी। इसका रहेगा अपना NS2 NP1 से 6। आपके वो अभी क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर एन क्या है, तो एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन क्या है, प्रिंसिपल, सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सर प्रिंसिपल क्वांटम, जैसे मैंने बात करी पीरियड नंबर 4, कितनी बात करी मैंने, पीरियड नंबर इक्वल टू 4, तो इसके लिए एन की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल एन विच इज प्रिंसिपल 4, समझ में आएगी। अगर मैंने एन की वैल्यू 1 की बात करी, जैसे मैं आपको पीरियड टेबल द्वारा से बता देता हूँ, देखिए इस फर्स्ट वाले हाइड्रोजन वाले ग्रुप के लिए, हाइड्रोजन तो चलो यहाँ पे है, हाइड्रोजन वाला मतलब हाइड्रोजन और हीलियम वाला, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ पर एन की वैल्यू है 2, यहाँ पे एन की वैल्यू है 3, एन की वैल्यू क्या है 4, एन की वैल्यू क्या है 5, एन की वैल्यू क्या है 6, और एन की वैल्यू क्या है 7, ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, समझे कि नहीं? यही है और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा आपको देखना नहीं है, इसको ज़्यादा डीप में नहीं जाना, जिस जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का हूँ तब आपको ये चीज़ सब समझ में आने लगेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होता है, मतलब NS2, अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक ले लेता हूँ, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर पी ब्लॉक को कोई एलिमेंट उठा लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कार्बन लिया, कार्बन, कार्बन का कितना होता है 6, तो इसका मैं लिखूंगा 1s2 2s2 2p
2। देखिए ध्यान से 1s2 2s2 2p2। अगर मैं इस 2 को मैं n मान लूँ तो ns2 और np2। तो देखिए ns2 पूरा हो रहा है सर, हो रहा है क्या? np 1 से 6 के बीच जो मेरी कर रहा है, कर रहा है, समझे कि नहीं? तो ये ऐसे है, ठीक है। चलिए इसमें कुछ ग्रुप्स के नाम है, वो ग्रुप्स के नाम बता दूँ। जैसे 13 जो ग्रुप है, 13 जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं बोरॉन फैमिली। कौन सी फैमिली? बोरॉन फैमिली। 14 जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं कार्बन फैमिली। कार्बन। जो 15th ग्रुप है उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, या और इसका दूसरा भी नाम है निकोजेन फैमिली। निकोजेंस फैमिली। अगर आपसे कोई पूछ रहे कि निकोजेन फैमिली का सेकंड मेंबर कौन है तो आप सीधा बोलोगे सर फॉस्फोरस, समझे कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब मैं 16 ग्रुप की बात करता हूँ। देख पी ब्लॉक की बात चल रही है तो पी ब्लॉक तो 16 ग्रुप आएगा आएगा, ऐसी बात है, ठीक है। अभी आती है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली या फिर चाल्कोजेन फैमिली। चाल्कोजेन फैमिली, ठीक है। अगर मैं 17 ग्रुप की बात करूं तो इसका तो आपको शायद बहुत पहले से ही नाम आता होगा, विच इज फ्लोरीन फैमिली और फ्लोराइन फैमिली और हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली। चलिए अगर मैं 18 ग्रुप की बात करूं तो ये तो सबको पता है, जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप और इनर्ट गैसेस, इसके बहुत सारे नाम, इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस। कैसा नोबल प्राइज है क्या? नहीं, नोबल गैस को नहीं। चलिए अब अपन सेकंड ग्रुप थर्ड वाले पे जाते हैं। अब अपना इसके बाद आएगा डी ब्लॉक। चलिए तो डी ब्लॉक, डी ब्लॉक इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। चलिए अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, ईसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसका क्या रहता है? शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं, मतलब सभी के लिए वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो इसका होगा NS122 N-1। चलिए दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा सा सही नहीं हो पाया। चलिए N-1 ब्रैकेट के अंदर T 1 to 10। चलिए चल एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, क्या होता है। अगर मैंने बोला चलिए मैं उठा लेता हूँ आयरन। क्या लेते हैं? आयरन। आयरन का होता है 26। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, ठीक है। तो आयरन का 26 है, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट सेल में 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर इसके बाद आएगा 4s2 एज पर आप रूल 4s2 3d। अब इसमें देखिए कितने हो गए, 10 हो गए यहाँ तक, ठीक है। 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 18, 18 और 2 20। अब मेरे को 6 चाहिए तो 6 इसमें जाएंगे डी में। तो देखो क्या ये n माइनस बना रहा है क्या? अगर मैंने ns कितना लिया है, ns 1 से 2 था, अगर मैंने n 4 को माना है, n कितने लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, कौन से सेल में जा रहा है, तो आप बोलोगे सर डी में जा तो रहा है बट वो सेल कौन सा है सबसे बड़ा वाला, वो है 4। तो ns2 n-1 होगा कि नहीं, ये 3 के लिए, और d 6। ये चीज़ समझ में आएगा? चलो गुड। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें कुछ है क्या सर? अच्छा ये 3D सी ये होती क्या है? ये मतलब ऐसे इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी में जा रहा है, 3D के 3 थर्ड सेल के डी ऑर्बिटल में जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही इन सीरीज को नाम दिया गया है, कुछ नाम यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक है, तो ठीक है अपन देख लेते हैं। अगर मैं 3D सीरीज की बात करूँ, 3D सीरीज की मैं बात करूँ तो 3D सीरीज होती कौन कौन सी है सर? तो 3D सीरीज स्कैंडियम से स्टार्ट होगी विच है 21 एटम मास 2,
जिंक तक, जिसका है मास 30, ठीक है ना। अगर मैं 4D सीरीज की बात करूँ, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4D में जाएगा, ठीक है, जस्ट इसके नीचे वाला, ठीक है ना। फिर आएगा इत्रियम, ठीक है 20, तो इसका होता है 39। इट्रियम से अपना जाएगा ये कैडमियम तक, कद्दू, ठीक है, कद्दू वाला, ठीक है, और ये आएगा अपना 48, ठीक है। फिर अपनी 5D सीरीज आएगी, चलिए 5D सीरीज। अब 5D सीरीज क्या होती है, ये जाएगी अपनी लेंथेनाइट से टू मरकरी, एच डी। लेंथेनाइट का होता है 58, सॉरी 57, और ये कहाँ तक जाएगा, 70 तक, 71, 71 तक जाएगा लेंथेनाइट सीरीज। फिर 72 से स्टार्ट हुआ हाफनियम, फिर हाफनियम से, अच्छा इसमें हाफनियम आएगा, हाफनियम क्या आएगा 72, और ये जाएगा 80 तक, मरकरी का 80 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो हो गया, मतलब लेंथेनाइट सीरीज कौन सी थी, लेंथेनाइट से स्टार्ट होगा, फिर उसके बीच में जो अपना एफ ब्लॉक आ जाता है वहाँ तक 14 एलिमेंट जाते हैं, 58, 59, 50, 60, 70, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69 और 70, 71, ये हो गया अपने टोटल कितने, 14 एलिमेंट, सॉरी 14 एलिमेंट, ठीक है। फिर उसका हाफ नियम आएगा, हाफ नियम के बाद अपना मरकरी तक जाएगा 5D सीरीज, मतलब ये लेंथेनाइट में लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में जाएगा, हाफ नियम में भी 5D में जाएगा, और मरकरी में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में ही जाएगा। वो जाता कैसे वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है, इसको एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं दोबारा से रिवाइज करूंगा, इसी पॉइंट में दोबारा से आऊंगा जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कराऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा अपना एफ ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जो अभी लेंथेनाइट के बाद अपन बात कर रहे थे, ठीक है। चलिए, तो इसमें सबसे पहला कौन सा आता है, अच्छा इसमें दो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी। तो पहला कौन सा था अपना लेंथेनॉइड सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज, जिसको अपन ने दूसरा नाम क्या दिया था, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहता है वो यहाँ पे ले रहा हूँ, n-2 f1 से 14। सर एफ में देखो, एस में जाते हैं मैक्सिमम 2, पी में जाते हैं 6, बी में जाते हैं 10, और एफ में जाते हैं 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और n-1 टी 0 से 1, और ns2, ठीक। एक्टेनॉइड, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कभी, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है। अभी एक्टेनॉइड का क्या होता है, n-2 f1 से 14, फिर n-1 डी 0 to 2, और ns2। चलिए, अच्छा मैं लेंथेनाइट सीरीज कुछ स्टार्टिंग बता देता हूँ कि लेंथेनाइट सीरीज स्टार्ट कहाँ से हो रही है। तो मैं लेंथेनाइट सीरीज की बात करूँ, एल एन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एल एन बोलते हैं, ये अपनी स्टार्ट होती है सीजियम से, इसका एटॉमिक नंबर होता है 58 2, ठीक है। ये जाएगा अपना ल्यूटेनियम तक, एल यू, विच है एटॉमिक नंबर 71, ठीक है ना। अब एक्टिनाइड की बात करूँ मैं, एक्टिनाइड सीरीज की, तो एक्टिनाइड स्टार्ट होता है अपना थोरियम से, विच है सिंबल टी एच, और ये स्टार्ट होता है, तो एक्टिनाइड का रहता है 89, तो ये 90 से स्टार्ट होगा, ठीक है, टिल लोरेंसियम, ठीक है, विच है एटॉमिक नंबर 103। चलिए, चलिए अब कुछ इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अननोन एलिमेंट्स के नाम कैसे रखे गए थे, ठीक है। तो उसको अपन देख लेते हैं एक बार, अननोन एलिमेंट, ये अपना ब्लॉक केमिस्ट्री हो गया, थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, कौन कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है, एक बार अपन पूरा देख ही लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं बता ही देता हूँ आपको। चलिए, आप जैसे देख पा रहे हैं, चलिए जैसे मैंने बताया आपको एफ ब्लॉक का, एफ ब्लॉक में आप देख रहे हो पहला ये सी ई है, ये 50 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, ल्यूटेनियम तक, ठीक है, एल यू। एक्टिनॉइड सीरीज टी एस से स्टार्ट हुई 90 है, और लॉरेंसियम तक जा रहा है, ठीक है। यही अपन को देखना है, बस लास्ट फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट याद रखना। चलिए, नोमेनक्लेचर, अब देखो
अच्छा, इसमें कुछ ऐसे, चलो नोट डाल लेते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं। चलो, अच्छा, किसी को के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो, क्या क्या सभी के सभी एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड हो गए? बिल्कुल, ऑल एलिमेंट्स आर, ऑल एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड, ऑल एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड, विच मीन्स 118 के 18 डिस्कवर्ड हो चुके हैं, मतलब नोन है, फिजिकली प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें, अच्छा, इसमें एक फालतू का क्वेश्चन भी आता है कि ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है जिससे कोई भी एलिमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है? तो जे है। कौन सा अल्फ़ाबेट? अल्फ़ाबेट इज ओनली वन विच डज नॉट डज नॉट यूज्ड इन होल पीरियोडिक टेबल, इन होल पीरियोडिक टेबल। चलिए, चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट जो पॉइंट है, लेक्चर थोड़ा सा बढ़ाना हो जाए, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है अननोन एलिमेंट्स, अननोन एलिमेंट्स के जो 100 या 100 प्लस एलिमेंट्स के नेमिंग, 100 प्लस एलिमेंट्स नेम के लिए कुछ रूल बनाए गए हैं। वो किसने बनाए हैं? आईयूपीएससी ने। किसने बनाए हैं? आईयूपीएससी ने। आईयूपीएससी क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इसने कुछ रूल बनाए थे, उसके अकॉर्डिंग अपने नेमिंग करनी पड़ती है 100 प्लस एलिमेंट के लिए। जैसे 100वें एलिमेंट का नाम क्या होगा, 118वें एलिमेंट का नाम क्या होगा, 106वें एलिमेंट का नाम क्या होगा, 101वें एलिमेंट का नाम क्या होगा। अननोन जो एलिमेंट्स थे ना, अननोन नहीं, मतलब अननोन नहीं बोल सकते, उनके नाम नहीं रखे गए थे, ठीक है। तो उनके लिए नोमेनक्लेचर कुछ बनाए थे, तो अपन को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक अपना नोमेनक्लेचर ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल 100 एलिमेंट्स, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।